गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है लाइसेंसिंग ऑफ जूस एंड पार्क। इंट्रोडक्शन। द लीगल फ्रेमवर्क फॉर zoos and parks in India is primarily governed by Wildlife Protection Act 1972. Unlike ordinary commercial licenses, the license to operate a zoo is legally termed as recognition. मतलब जो इंडिया के अंदर के लॉज है रिलेटेड टू जूस एंड पार्क्स, वो प्राइमरी गवर्न करे जाते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द्वारा। जैसे बाकी के कमर्शियल लाइसेंसेस रहते उनसे ये डिफरेंट लाइसेंस रहता, और ये लाइसेंस जिसके पास है जू खोलने का या फिर उसको ऑपरेट करने का, वो रिकॉग्निशन मतलब उसको रिकॉग्नाइज जू या फिर वो लाइसेंस को रिकॉग्नाइज करा जाता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी अंडर सेक्शन 38A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश जू अथॉरिटी। नो जू इन इंडिया कैन ऑपरेट विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस बॉडी। मतलब सेक्शन 38A ऑफ WPA एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी बना दी, और अगर किसी भी जू को इंडिया के अंदर ऑपरेट करना है तो इनके द्वारा सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, तभी आप एक जू करके आपको एक लीगल आइडेंटिटी मिलेगी। डेफिनेशन ऑफ जू, तो इसके अंदर जू की डेफिनेशन भी है। So as per section 2 subsection 39, zoo means an establishment whether stationary or mobile। मतलब जू एक तो एक जगह पे भी रह सकता या फिर चलता फिरता भी जू मोबाइल बोला हूँ, where captive animals are kept for exhibition to public and includes a circus rescue centers but excludes licensed dealers in captive animals। ज़ू मतलब ऐसी जगह एस्टेब्लिशमेंट, एक तो वो एक ही जगह पे रह सकती या फिर वो चलती भी रह सकती। मतलब ऐसा बहुत बार व्हीकल्स में भी एनिमल दिखाते हैं, ऐसे मेले वेले लगते हैं जो व्हीकल्स के अंदर केज में रहते हैं एनिमल, तो वो भी एक काइंड ऑफ ज़ू बोला इन्होंने, जहाँ पे जो एनिमल्स रहते वो रखे जाते एग्जीबिशन पर्पस के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। एंड इसके अंदर बहुत बार सर्कस आता, उसके बाद रेस्क्यू सेंटर्स भी आते, बट इसके अंदर जो डीलर्स रहते कि ये एनिमल्स बेचना खरीदना ये उनका काम है, वो नहीं आते ज़ू के अंदर, वो एक अलग विषय है। लाइसेंसिंग रिकॉग्निशन प्रोसेस, द प्रोसीजर इज गवर्न बाय सेक्शन 38H ऑफ द WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द रिकॉग्निशन ऑफ जू रूल्स 2009। एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या है देखना पड़ेगा। लाइसेंस अगर आपको चाहिए जू का, सबसे पहले आपको लो एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, देन मास्टर प्लान रिक्वायरमेंट होंगी। बस ये 3 स्टेप्स है। Any person or authority looking to establish or operate zoo must apply to Central Zoo Authority in a Form 1। मतलब उन्होंने सबसे पहले उनको एप्लीकेशन डालना, अगर किसी भी पर्सन या फिर किसी भी अथॉरिटी को एक जू एस्टेब्लिश करना है या उसको ऑपरेट करना है। क्लियर अप्रूवल, सिंस द 1991 अमेंडमेंट नो न्यू जू कैन बी एस्टेब्लिश विदाउट क्लियर अप्रूवल ऑफ CZA सेक्शन 38H सबसेक्शन 1A। मतलब 1991 की अमेंडमेंट के बाद कोई भी नया ज़ू एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता बिना प्रीवियर अप्रूवल, मतलब पहले ही अप्रूवल लेना पड़ता कोई भी ज़ू डालना है अगर आपको सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी का। फीस, प्रिस्क्राइब फी करंटली 10,000 फॉर न्यू एप्लीकेशन एंड मस्ट अकम्पनाई द रिक्वेस्ट। अभी 10,000 रुपीज़ है अगर आपको मतलब नया एप्लीकेशन है तो, और जो भी रिक्वेस्ट है उसको अकम्पनाई करना पड़ेगा, मतलब उन्होंने कम ज़्यादा भी बोला तो भरना पड़ेंगे। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, the CZA grants recognition only if it is satisfied that zoo maintains minimum standards। सेंट्रल जू अथॉरिटी आपको तभी रिकॉग्निशन लाइसेंस ग्रांट करेंगी तब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं जू के लिए। सो उसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले हाउसिंग एंड अप की बात है, एडिक्वेट एनक्लोजर साइज एंड नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। मतलब उन एनिमल्स को ऐसे नेचुरलिस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनके जो ये है क्या बोलते हैं अपन उसको, जैसा जेल जैसा ढांचा वाचा रहता, पिंजरा पिंजरा, तो वो मतलब इतना बड़ा होना कि वो कंफर्टेबली उसके अंदर रह पाए। वेटरनरी केयर प्रोवाइड करना उनको, प्रेजेंस ऑफ फुल टाइम वेटरनरियंस एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। उनको वेटरनरी डॉक्टर जो रहते हैं एनिमल के डॉक्टर, वो फुल टाइम रहना उधर और उनको सभी ट्रीटमेंट देना। सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ बोथ एनिमल्स एंड विजिटर्स, स्टैंड ऑफ बैरियर्स, मतलब दोनों की सेफ्टी रखना, जैसे एनिमल्स की भी और जो उन्हें देख रहे आ रहे हैं उनकी भी, मतलब बैरियर्स रखना बीच में, ऐसा पिंजरा रहता
और इधर ऐसा एक बैरियर रखना, इधर गैप रखना थोड़ी, और लोग इधर से देख पाए उनको इस जगह से ऐसे। मतलब इतना सेफ, पहले तो ये पिंजरा है, ये पिंजरा पार ही नहीं करते आता, ऐसा ही इतना सेफ्टी रखने को होना। मास्टर प्लान रिक्वायरमेंट एवरी जू। सो अपन ने देखा कि सबसे पहले एप्लीकेशन चाहिए, उसके बाद आपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स रीच करने को होना, और लास्ट में आता है मास्टर प्लान रिक्वायरमेंट। एवरी जू मस्ट प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान फॉर इट्स डेवलपमेंट which must be approved by Central Zoo Authority. This ensures zoo has a scientific roadmap for conservation and education. मास्टर प्लान रिक्वायरमेंट सिंपली ये बोलता है कि हर जू के पास, जो भी अभी नया बनना चाह रहा, उनके पास एक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान हो। मतलब वो आगे 5-10 साल में वो जू कैसे डेवलप करेंगे, वो उनका पूरा गोल अभी से रेडी हो, और उसको अप्रूवल मिला जाए। मतलब अप्रूवल इसेंशियल है उसको सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा, और इससे ये इंश्योर हो रहा कि भाई इनके पास अच्छा प्लान है, जिसकी वजह से कंजर्वेशन एंड एजुकेशन अच्छा मिल पाएंगा इधर। Classification of zoos. The Central Zoo Authority classifies zoos into 4 categories based on area, number of visitors and number of endangered species. So ये जू भी क्लासीफाई करे जाते 4 कैटेगरी में। एरिया पे डिपेंड रहते वो, नंबर ऑफ विजिटर्स पे मैटर करता है, नंबर ऑफ endangered species पे मतलब ये डिपेंड करता है। लार्ज जूस, मीडियम जूस, स्मॉल जूस एंड मिनी जूस इंक्लूडिंग डियर पार्क एंड रेस्क्यू सेंटर्स। सो ये 4 कैटेगरीज हैं। National parks versus zoo. It is important to distinguish between licensing of zoo and creation of park, national park. ये आवश्यक है कि अपने को मालूम पड़े कि जू की लाइसेंसिंग करना एंड नेशनल पार्क का क्रिएशन करना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नेशनल पार्क ये डिक्लेयर किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 35 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी डिक्लेयर करे जाते हैं सेक्शन 38 के तहत ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। बट उनको नोटिफिकेशन जारी करते, मतलब नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता उनको। दे डू नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस टू एग्जिस्ट, दे आर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्टेड एरिया। उनके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये एरिया नेशनल पार्क कहलाएगा, तो बस हो गया, उनको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट हो जाएगा वो एरिया। पब्लिक एक्सेस, वाइल जूस आर गवर्न बाय रिकॉग्निशन फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। हाँ, लेकिन जू के लिए लाइसेंस लगता, रिकॉग्निशन लगता पब्लिक को एग्जीबिशन दिखाने के लिए। बट नेशनल पार्क आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड रिगार्डिंग एंट्री। हाँ, इधर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहता है अगर किसी को नेशनल पार्क के अंदर एंट्री करनी है तो ये एंट्री गवर्न करी जाती है सेक्शन 28 द्वारा ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। सबके सभी ये सेक्शन WPA के है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। वेयर द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ग्रांट्स परमिट फॉर टूरिज्म, रिसर्च और फोटोग्राफी। तो बहुत बार आप देखते नहीं क्या, जंगल सफारी के लिए जाते लोग, तो वो नेशनल पार्क में जाते, वो जीप करते हैं जो प्रोटेक्टेड रहती है, कोई भी एनिमल उन पे हमला नहीं कर सकता जीप के अंदर। फिर वो फ़ोटो लेते हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं ऐसे, और रिसर्च के लिए भी जाते बहुत सारे लोग। बट ज़ू सबके लिए खुला है, ज़ू में कोई भी जा सकता है, और उधर फुल्ली ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता ऐसा एज कंपेरिजन टू नेशनल पार्क। Prohibition and penalties. The law imposes strict conduct licenses on zoo operators and visitors. Section 38J prohibits teasing, molesting, injuring or feeding any animal in zoo. मतलब लॉ एक स्ट्रिक्ट कंडक्ट डालता, मतलब बर्ताव डालता लोगों पे कि जो भी जू ऑपरेटर है और विजिटर्स है, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जैसा चिढ़ाते हैं, मोलेस्ट करते हैं, या फिर किसी को चोट पहुंचाते हैं एनिमल को, या किसी एनिमल को खाना खिलाते हैं, तो ये प्रोहिबिट किया गया है इस सेक्शन 38 द्वारा कि आप ऐसा नहीं कर सकते ज़ू के अंदर। और ऑल्सो प्रोहिबिट्स लिटरिंग और कॉसिंग नॉइस पोल्यूशन, मतलब कचरा फैलाना और नॉइस पोल्यूशन। देन आता अपना डी रिकॉग्निशन। अगर कोई ज़ू फेल करता है स्टैंडर्ड मेंटेन करना, तो उस कंडीशन में सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी उसका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैंसिल कर सकती है और ज़ू को सस्पेंड कर सकती अंडर सेक्शन 38H और सबसेक्शन 5 के तहत, आफ्टर गिविंग ऑपरेटर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। हाँ,
लेकिन वो जो ऑपरेटर है ज़ू का उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगी कि उसकी बात वो सामने रखे अथॉरिटी के, कि भाई क्यों प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हुए। अगर अथॉरिटी ने उसको पूछा तो वो जवाब देने मतलब उसको पूरा चांस देता कि तेरी भी बात सुनी जाएंगी ऐसा। पोस्ट क्लोजर, if a zoo is closed, the animals must be transferred to another recognized zoo or rescue center as per Central Zoo Authority. अगर कोई ज़ू बंद होता है तो उधर के जो भी एनिमल है उनको ट्रांसफ़र किया जाए दूसरे ज़ू में जो कि लाइसेंस है उस ज़ू के पास, और उनको रेस्क्यू सेंटर पे भेजा जाए एज पर सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी के डायरेक्शन द्वारा। जुडिशियल ओवरसाइट, Supreme Court of India, in the Navin Raheja case and others, has mandated that no new zoo shall be set up without the apex court's permission. मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नवीन रहेजा केस एंड अदर्स में ये बताया कि कोई भी नया जू सेटअप नहीं किया जा सकता बिना अपेक्स कोर्ट की परमिशन, इवन इफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी अप्रूव्स इट। भले ही सेंट्रल जू अथॉरिटी उसको अप्रूव करे लेकिन अपेक्स कोर्ट की परमिशन लगेगी। दिस एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लीगल लाइसेंसिंग टू प्रिवेंट मशरूमिंग ऑफ पुअरली मैनेज फैसिलिटीज़। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा लीगल लाइसेंसिंग का मतलब एक एक्स्ट्रा फीचर लेयर ऐड हो गई कि कोई भी व्यक्ति कभी भी जू नहीं डाल सकता ऐसा। तो अपेक्स कोर्ट परमिशन मतलब अपेक्स कोर्ट तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट रहेगा, लेकिन इधर की कंडीशन में वो स्टेट के हाई कोर्ट को बोला उन्होंने, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में डालना है तो उस हाई कोर्ट की परमिशन लगेगी, उसी के साथ साथ CZ की भी परमिशन लगेगी, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। सो ये हो गया अपना जू का और पार्क का।